नया सोपान। उन दोनों संतों की साधन स्थलियां आमने सामने थीं। जब दोनों यहां आए थे तो दोनों ने एक ही महात्मा से दीक्षा ली। दोनों समान उम्र वाले थे। दोनों सुंदर स्वस्थ युवक थे। उस समय गुरुदेव ने एक बात दीक्षा देने के बाद कही थी, बिना भागवतीम भक्तिम सर्व दुखमयम जगत। भगवान की भक्ति के बिना यह संसार दुख स्वरूप है। दोनों ने इसका मतलब अपने अपने ढंग से ग्रहण किया। एक ने अपने को संसार से अलग न करके उसी से संपृक्त रखा और फिर संसार को ही भागवती भक्ति का केंद्र बिंदु बना दिया। वह जो कुछ करता भगवान के लिए करता। उसके प्रति जो कुछ भी किया जाता उसे भी भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करता। उसे सारी सृष्टि में भगवान की उदार लीलाओं का चिद्विलास दृष्टिगत होने लगा। उनका नाम था विलास दास। दूसरे ने संसार को अपने से अलग कर दिया। उसके मन ने गुरुदेव की उक्ति का यही अर्थ समीचीन समझा था, जगत दुखमय है, भागवती भक्ति सुखमय है। उसे विश्व के समस्त पदार्थों से घृणा थी। उनका संचय और सेवन करने वालों से घृणा थी। उसका नाम था प्रज्ञा प्रकाश। विलास दास और प्रज्ञा प्रकाश ने अपनी अपनी साधनाओं का आरंभ दो अलग अलग स्थित वृक्षों के नीचे किया था। न उस समय वहां कोई जनावास था, न कोई मंदिर देवालय। ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जमीन में छोटी छोटी कंटीली झाड़ियां, ऊंचे नीचे विषम डूर दिखाई देते थे। दिन में कभी कभी ग्वारियों के बच्चे उधर आ निकलते। रात में सांभर, हिरन, श्रृगाल या जंगली कुत्ते चक्कर लगा जाते। विलासदास और प्रज्ञा प्रकाश दोनों ने अपने अपने वृक्षों के नीचे सारा दिन बिताया। विलासदास गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करता हुआ भगवान की महती अनुकंपा और करुणा की अनुभूति में निमग्न रहा। धन्य है उसकी उदारता। उसने धरती बनाई, आकाश बनाया, आकाश में सूरज, चंदा और तारे बनाए, हवा और पानी की सृष्टि की, ऋतु चक्र का क्रम चलाया। जब आता है नया मौसम तो अनंत सौंदर्य से सज्जित हो उठता है वसुधा का अंग अंग। ये रंग बिरंगे भांति भांति के महकते फूल, गुनगुनाते भंवरे, चहकते पक्षी, लंबे चौड़े घास के मैदान, सरोवर, ताल, नदी, निर्झर, पर्वत, घाटी और फल। आहा, धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक कितने फल हैं, कितने स्वाद हैं, उनको कौन जानता है। वह रीझता रहा, मुग्ध होता रहा, मुग्ध होता रहा परमात्मा की इस कृति पर। साथ ही साथ उसने 2 हाथ जगह झाड़ पोंछकर साफ सुथरी कर ली। रात को वह यहां सोएगा। उधर प्रज्ञा प्रकाश भी सारे दिन गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करता रहा और खींचता रहा जगत की दुखमयता पर। कैसा नृशंस है यह संसार। उसने धरती बनाई तो ऐसी कि कहीं कुछ कंटकों से भरे बीहड़ हैं तो कहीं भीषण जंगलों में काल से कराल शेर, चीते आदि दहाड़ मार रहे हैं। बिच्छू, कांतर, सांप जैसे जहरीले जीव जंतुओं से इस मनुष्य को अभिशापित करने की क्या आवश्यकता थी। कभी जाड़ा आता है, ठिठुरते रहो बैठे बैठे। फिर आई गर्मी, दिन रैन एक पल को भी चैन नहीं। और बरसात, यह तो सबसे अधिक कष्ट देने वाली है। लाखों करोड़ों मक्खी मच्छर, कीड़े मकोड़े, न सोना, न बैठना, न खाना, न पीना। तभी तो गुरुदेव ने कहा है, सर्व दुखमयम जगत। सचमुच इस संसार में सुख का लेश भी नहीं है। इस वृक्ष के नीचे रात में भला सोना कैसे संभव होगा। वह रात भर बैठा रहा, जागता रहा। कभी झपकी लगी तो दूर पर सियारों की संवेद हूं हूं ने या कुत्तों के कर्णकटु क्रंदन ने उसे चौकन्ना कर दिया।
दूसरे दिन का प्रभात आया। विलासदास के लिए वह नई ताजगी लाया और प्रज्ञा प्रकाश के लिए नया रंजोगम। दोनों स्नान करने गए। यमुना तट पर विलासदास के पैर में कांटा गड़ा। उसने सावधानी से उसे निकाला। बोला, गलती हुई भाई, हमें क्या पता था कि आप यहां ध्यानमग्न हैं, वरना हम आपको पैर से रोंदने की गुस्ताखी भला कैसे कर सकते थे। आओ मित्र, इधर बैठकर आराम से भजन करो। उसने कांटे को रास्ते से हटाकर दूर डाल दिया। प्रज्ञा प्रकाश को भी एक कंटीली झाड़ी ने झकझोरा। वह खींच उठा। रास्ता चलते को भी दुष्ट सताते हैं। इस संसार में भला कोई कैसे अपने धर्म का निर्वाह करे। यहाँ गुरु जी ने ठीक ही कहा था, सर्व दुखमयम जगत। घर और बाहर, गृहस्थ और विरक्त, सब जगह और सबके सामने दुख का दानव मुंह बाए खड़ा है। यमुना स्नान से लौटकर दोनों संत अपने अपने निवास स्थान पर आसन लगाए भगवद आराधना में तल्लीन हो गए। उसी समय कुछ ग्वाले युवक और बच्चे गाय चराते चराते उधर आ निकले। उन्होंने जब इन दो मूर्तियों को आंख बंद किए यहां बैठे देखा तो कुछ नटखटी करने की मन में आई। क्या किया जाए? कई एक प्रस्ताव आए। बहस मुबाहिसे के बाद निर्णय लिया गया कि इनके घुटे हुए सिरों पर एक एक पस रेत डाला जाए। दो लड़के रेत लेकर चुपचाप गए दोनों के पीछे और हर हर महादेव शंभो की ऊंची टेर के साथ रेत से उनका अर्चन कर दिया। प्रज्ञा प्रकाश में रज के स्पर्श से तामस का उदय हुआ। वह झल्ला उठा। ठहर बदतमीज, अहमक कहीं के, संत से दिल लगे करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? दुष्टों, तुम्हारा सत्यानाश हो। उनकी लाल पीली आंखों को देखकर बच्चे हंसने लगे। एक बोला, बाबा जी को बम्बक बोला, बाबा जी को बम्बक बोला। दूसरे ने तुक्का लगाया, चिली चांद में मारो टोला, चिली चांद में मारो टोला। फिर सभी लड़के ताली पीट पीट कर नाचते कूदते ढक बांध कर गाने लगे। बाबा जी को बम्बक बोला, चिली चांद में मारो टोला, बाबा जी को बम्बक बोला, चिली चांद में मारो टोला। और शायद गाते गाते वे टोले मारना शुरू करके प्रज्ञा प्रकाश के इस दुख भरे जगत को और अधिक दुखमय बना देते यदि विलासदास रज स्नान से पावन होकर यह पद गाना प्रारंभ न कर देता। हरि ही भव की भीति हरे, हरि ही भव की भीति हरे, हरि ही भव की भीति हरे। वनिता बंधु मीत सुत सब हित, वनिता बंधु मीत सुत सब हित। अद्भुत जादू था उस विलासदास के कंठ की कारीगरी में। गीत के वे असंजित बोल मौन दिशाओं की गहराइयों में अमृत घोलने लगे। नटखट गोप कुमारों का मन राग की डोर में बंध कर आनंद विभोर हो गया। चारों ओर से सिमटकर वे आ बैठे महात्मा जी के सामने। एक ने कहा, बाबा तू तो बहुत बढ़िया गावे यार, ऐसे दो चार तान टप्पा मुझे सिखा दे, फिर रोज घ्यो शक्कर उड़ाए जा और दबा के भजन कर। तू ते कोई आंखों मिला जाए तो मोही आई। विलासदास उत्तर में केवल मुस्कुरा दिया। गोप कुमारों को गीत बहुत पसंद आया था। उसके स्वरों का माधुर्य अभी भी उनके कानों में ललक जगाए था। उन्होंने आग्रह किया, बाबा एक और सुनाए दे ऐसा ही बढ़िया सो, फिर हम अपने ढोर डंगरे ने देखेंगे, तू अपना काम करियो। विलासदास ने एक एक करके कई पद गाए, कुछ स्वरचित, कुछ संतवाणियों से संचित। भगवान भास्कर अब तक अपनी आधी यात्रा समाप्त कर चुके थे। धूप पूरी तेजी पर थी। भूख पेट उमेटने लगी। मध्याहार का समय जो था, एक ने अपना टोसा खोलते हुए कहा, हमें तो भूख लगी रही है भैया। और उसने 5-7 मोटी मोटी रोटियों की प्रदर्शनी लगा दी। फिर सबने ऐसा ही किया। लगभग सबकी रोटी एक सी ही थी, किंतु लगावन जुदा जुदा। कोई आलू की चटनी लाया था, कोई आम की फांक, कोई मिर्च का अचार। सबने आधी आधी एक एक रोटी विलासदास को भी दी।
विलासदास ने केवल 4 रोटियां अपने लिए रखी, शेषों को वह प्रज्ञा प्रकाश को दे आया। प्रज्ञा प्रकाश ने अर्थ भरी दृष्टि से एक बार विलासदास की ओर देखा, फिर मन ही मन बुदबुदाया, नाचे गावे तोरे तान, दुनिया राखे वाही को मान, किंतु मुंह से एक शब्द भी न कहा। उस दिन के बाद ये किशोर गोपाल हर रोज एक बार विलासदास के पास अवश्य आते। वे अपना भोजन चाहे जहां करते, पर संतों के लिए प्रतिदिन आहार की व्यवस्था का ध्यान जरूर रखते। वे कभी दूध लाते, कभी छाछ, कभी घी, कभी खीर और पूड़ी भी, कभी केवल सूखी रोटी। उन्होंने एक जोड़ी रस्सी बाल्टी भी वहां लाकर रख दी थी। जब मौका मिलता वे श्रमदान भी करते। उन्होंने फूस फर्रा इकट्ठा करके एक छोटी सी कुटी बना दी थी। एक कच्चा कुआं भी खोद डाला। पानी बड़ा मीठा था उसका। कुछ पेड़ पौधे भी लगाए उन्होंने वहां। धीरे धीरे वह बंजर भूभाग 1 साल में सुरम्य आश्रम के रूप में विकसित हो गया। उधर प्रज्ञा प्रकाश की उदर पूर्ति का माध्यम भी वे बदतमीज अहमद ब्रजवासी ही बने। पेट भरने को भोजन और लाज ढकने को वसन, किसी न किसी रूप में ये ग्वाले ही उस तक पहुंचाते थे। उन्होंने तो उससे कई बार यह भी आग्रह किया था कि तुम विलासदास की तरह प्रेम से रहो। प्रेम एक ऐसा अद्भुत रसायन है कि इसका उपयोग जहां कहीं किया जाता है वहीं सब कुछ रसमय हो जाता है, सच्चिदानंदमय हो जाता है। किंतु करील की झाड़ी पर न अंगूर लग सकते हैं न लगे। मन से विलासदास के आश्रम में रमण करता हुआ भी वह तन से वहीं पड़ा पड़ा कुढ़ता रहा, जलता रहा ईर्ष्या की उस अव्यक्त आग में जो मानव के व्यक्तित्व को चुपके चुपके राख कर डालती है। विलासदास का मन अनुराग से रंगा था, प्रेम से पगा था। जिस हित से विश्व का कण कण आपूरित है, उसकी साधना के लिए अनिकेत होना उसे किसी दृष्टि से भी समीचीन न लगा। गुरुजी ने भी कहा था, बिना भागवतीम भक्तिम सर्व दुखमयम जगत। विवेक यह नहीं कि जगतमयी रति से भगवतमयी भक्ति को भी दुखमय बना डाला जाए। विवेक तो यह है कि भक्ति को आनंदमयी भागीरथी से अभिषिंचित कर इस जगतमयी रति को भी भगवतमयी, रसमयी और प्रेममयी बना दिया जाए। उसमें और दृढ़ता आई। वह एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़ाता गया। भजन संकीर्तन के स्वर अब और मुखर होने लगे। रास विलास और उत्सव महोत्सवों के आयोजनों की चर्चाएं अब योजनों तक फैल गईं। कुछ ही दिनों में श्रद्धालु भावुक भक्तों का संगम बन गया था वह आश्रम। उसका प्रतिदिन विस्तार और विकास होता रहा था। सुमेरु से दीप्ते विशाल एक भव्य मंदिर में रूप रस की अपार गहराइयों वाले प्रेम पारावार के राजाधिराज रसिक चक्र चूड़ामणि श्री युगल की ललित कलित माधुर्यमयी छवि की प्रतिष्ठा विशेष समारोह पूर्वक हुई। फिर सत्संग भवन, गोकुल, गुरुकुल और अतिथि गृह बने। भक्ति के इस परम पावन महायज्ञ में अपना अंश दान करने के लिए धनी मानी व्यक्तियों की होड़ सी लग गई। जिधर देखो उधर ही ऐश्वर्य की मेघमाल बरस रही थी आश्रम में। कितने ही धन कुबेरों को यहाँ आकर अपना स्वत्व अकिंचन सा लगता। बड़े बड़े अर्थपतियों का दर्प यहाँ के वैभव को देखकर चूर हो जाता। सुबह से शाम तक हरि चर्चा के विविध कार्यक्रम यहाँ चलते रहते। कहीं सत्संग हो रहा है तो कहीं संकीर्तन, कहीं भक्ति संगीत चल रहा है तो कहीं वाणियों का गायन, कहीं संत सेवा है तो कहीं अतिथि अभ्यागतों का सत्कार। भागवती भक्ति ने दुखात्म जगत को सचमुच यहाँ परमानंदमय बना दिया था। प्रज्ञा प्रकाश इस वैभव विलास को सहन नहीं कर पा रहा था। वह सुमिरनी के मनका पर मनका फिराता जाता, भगवान के ध्यान की लाख चेष्टा करता, किंतु एक क्षण के लिए भी उसे विश्राम न मिलता। कितना धूर्त और संसारी निकला यह विलासदास। यदि यही सब उजागर करना था तो इस उज्जवल भक्ति की भव्यता को कलंकित करने की क्या जरूरत थी। कितने मूर्खों को अपने जाल में फंसा रखा है, जो भूख प्यास से छटपटाते मनुष्य के मुंह में पानी की 2 बूंद डालना भी नहीं जानते। वे यहां लुट रहे हैं।
कैसी विडंबना है इस संसार की, असंगतियों पर असंगतियां। मैं यहां दिन रात त्याग और तप का जीवन बिता रहा हूं, भगवान के ध्यान में निरंतर लगा रहता हूं, पर कोई दंडवत प्रणाम करने तक नहीं आता। विलास दास के आश्रम का कुत्सित अन्न खाने से ही यह विकृति हुई है। विलास दास में कुछ ऐसा तो है ही जो सबको अपना अनुयायी बना लेता है। ये ग्वाले भी वहीं चक्कर लगाते रहते हैं, सबके सब गौशाला के कारिंदे हो गए हैं। और वह शैतान जो उसकी खोपड़ी पर झाल भर रेत डाल गया था, कैसा मुटिया गया है। उसने भी धर्म करम सबको तिलांजलि दे दी है। औरत तो औरत अपनी बहन बेटियों तक को इससे हिलगा दिया है। देर सवेर आती हैं और पोटरा बांध बांध के ले जाती हैं। हे भगवान, देवताओं के हविष्य को राक्षस खा रहे हैं। भजन पूरा हो चुका था प्रज्ञा प्रकाश का। अपना आसन लपेटा उसने और पेड़ की डाल पर टिका दिया। कुछ बर्तन भांडे भी इकट्ठे कर लिए थे मांग जांच कर, कुछ कपड़े लत्ते भी, सबको समेटकर उसने वृक्ष की कोटर में सरका दिया। भोजन की प्रतीक्षा में उसकी आंखें विलास दास के आश्रम की ओर लगी थीं। आज वहां बड़ा भंडारा था। देर कुछ ज्यादा हो गई थी, भूख सता रही थी उसे। वह मन ही मन कुनकुनाया, खुद तो सवेरे से बकरी की तरह चर रहा होगा, संतों की अभी तक खबर नहीं ली। आखिर जिनके नाम से मजे उड़ा रहा है उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए। तभी ठाकुर जी की आरती में बजने वाले वाद्य झंकृत हो उठे। यही संकेत था संत सेवा के समय का। वह अपना लोटा उठाकर उत्तरीयों को गर्दन में लपेटता हुआ लपकता लपकता चल दिया। अभी वह आश्रम में प्रवेश भी नहीं कर पाया था कि किसी ने पीछे से उसे पुकारा। उसने पलट कर देखा, अरे यह क्या, ये तो गुरुदेव खड़े हैं। उसने वापस आकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने पूछा, यहां कहां घुसे जा रहे हो? यह किसका राजप्रसाद है? राजप्रसाद नहीं, आश्रम है, आपके शिष्य का, विलास दास का। आज बड़ा भंडारा है, उत्तमोत्तम पदार्थ बने हैं। सुबह से पकवानों की महक वातावरण के विस्तार में छाई हुई है। आप भी पधारिए गुरुदेव। प्रज्ञा प्रकाश ने उत्साह से कहा। गुरुजी की आंखों में मुस्कुराहट तैर गई। वे बोले, बेटे हम तो माधुकरी का प्रसाद लेते हैं, यह पाक पकवान तो तुम ही लोग खाओ। गुरुजी की बात सुनकर प्रज्ञा प्रकाश उल्लसित हुआ। बोला, गुरुदेव इस पाखंडी ने सब भ्रष्ट कर दिया। आपकी सीख पर इसने रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। यह तो भोग विलासों में आचूल निमग्न हो गया है। मैं तो इसके यहाँ जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर आगे वह बात पूरी न कर सका। उसे पूरा किया गुरुजी ने। पर तुम संत हो, संत का स्वभाव सहिष्णु और दयालु होता है। वह बुलाता है, तुम्हें जाना पड़ता है। वास्तव में तुम संत हो, तुम्हारी साधना महान है। जाओ पहले भोजन करो, फिर विलासदास को मेरे आने की सूचना देना। भोजन करने से पहले उससे कुछ मत कहना। प्रज्ञा प्रकाश भीतर चला गया। गुरुजी उसके द्वारा समाश्रित वृक्ष के तले बैठकर भगवत लीला लावण्य में निमग्न हो गए। कुछ समय बाद प्रज्ञा प्रकाश और विलासदास आश्रम से निकलते दृष्टिगत हुए। विलासदास दौड़कर गुरुजी के चरणों में लौट गया। उसका अंग अंग रोमांचित हो रहा था, आंखों से आंसू बरस रहे थे। आनंद का उफान हृदय के विस्तार में समा नहीं पा रहा था। गुरुजी ने उठाकर गले से लगा लिया उसे। प्रज्ञा प्रकाश सोच रहा था, बड़ा ऊंचा कलाकार है पाखंडी, कैसा नाटक कर रहा है। गुरुजी ने खड़े होते हुए कहा, तुम लोगों की साधना का यह पहला पड़ाव संपन्न हो चुका। अब दूसरे पड़ाव के लिए प्रस्थान करना है। तुम दोनों अभी मेरे साथ चलो। प्रज्ञा प्रकाश ने विलासदास की आंखों में झांक कर देखा। उनमें एक अद्भुत रसमयता विलास कर रही थी। न वहां उद्विग्नता थी, न आसक्तिजन्य व्यामोह। गुरुजी के साथ विलासदास ज्यों का त्यों चल दिया। उसने अपार श्री संपदा से परिपूरित आश्रम की ओर एक बार भी न देखा, जिसे उसने प्रज्ञा प्रकाश की मान्यता के अनुसार पाखंड के अनंत सोपानों से तय करके खड़ा किया था। प्रज्ञा प्रकाश ने अपने सारे कपड़े लत्ते आसन में लपेटकर बगल में दबाए, शेष सामान बाल्टी में भरा और चलने को उद्यत हो गया। सहसा विलासदास जैसे नींद से जागा, बोला, गुरुदेव आप माधुकरी कर लें पहले।
फिर चलने का उपक्रम किया जाए। गुरुजी ठिठक गए, बैठ गए उसी वृक्ष के नीचे जमीन पर। उसी समय वही ग्वाला जिसने विलासदास को रज स्नान कराकर संस्कारित किया था, भागा भागा आया। उसने बगल में दबी पोटली खोली। उसमें मोटी मोटी 8 रोटियां थीं। पुड़िया में थोड़ा सा नमक था। विलासदास ने सारी रोटियां और नमक गुरुजी के सामने रख दिया। बोला, पाइए गुरुदेव। गुरुजी ने 2 रोटियां उठा ली, उन पर ही थोड़ा सा नमक भी रख लिया। शेष भोजन को उन्होंने विलासदास की ओर सरकाकर कहा, तुम ही प्रसाद लो, अब बहुत देर हो चुकी है। विलासदास ने 2 रोटियां उठा ली। शेष 4 रोटियां उसने ग्वाले को लौटाते हुए कहा, ये तुम पालो, सुबह से भूखे हो। ग्वाले ने रोटियां उठा ली। तीनों बैठे बैठे खा रहे थे। प्रज्ञा प्रकाश सामान लादे खड़ा खड़ा यह दृश्य देखकर चकित रह गया। उसके लिए यह रहस्य था। अनेक प्रश्न उसके मन में घुमड़ रहे थे, पर वह पूछे भी तो किससे और क्या। अचानक गुरुजी के ओठों से अमृत का स्रोत फूटा। वे प्रज्ञा प्रकाश की ओर मुंह करके कह रहे थे, प्रज्ञा प्रकाश, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारा यह साथी विलासदास 12 वर्षों से निरंतर ऐसी ही रोटियां खाता चला आ रहा है, वह भी केवल 24 घंटे में एक बार। आश्रम में क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, यह सब इसने तटस्थ भाव से, अनासक्त भाव से देखा है। इसने अपने को श्री कृष्णार्पण कर दिया है। यह राग द्वेष विनिर्मुक्त है अब। और तुम ढोंगी, पाखंडी, ईर्ष्यालु और परमपिता परमात्मा के जघन्य अपराधी हो। तुमने अपनी भक्तिहीनता के कारण प्रभु की इस उदार सृष्टि को हर प्रकार से लांछित, कलंकित और दुख द्वंद्वमय बनाने का प्रयास किया है। तुम साधना के नए सोपान की ओर चलने को उद्यत हो और इतना वजन लादे खड़े हो। क्या जहां तुम जा रहे हो वहां किसी दूसरे ईश्वर का शासन है? एक पल के लिए भी जो करुणा वरुणालय उस लीला पुरुष का सच्चाई से स्मरण कर लेता है, वह जन्म जन्मांतरों से संचित पापों से मुक्त होकर तत्क्षण लीलामय, आनंदमय हो जाता है। और तुम्हें 12 वर्ष का एक लंबा समय बीत गया, पर खड़े हो जहां के तहां। प्रज्ञा प्रकाश की बगल से आसन खिसक गया। बाल्टी हाथ से जमीन पर गिर पड़ी। आंखों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, जैसे युग युगांतरों से संचित तन मन के मैल उसका साथ छोड़ रहे हों। वह लौटकर गुरुजी के चरणों से लिपट गया।